आपके मसूड़े में सूजन हो, जब आपको गम स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो, तब आपके मन में आएगा कि सर किस डॉक्टर से मिलें, क्या ट्रीटमेंट होगा, ये होता क्यों है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मसूड़े में सूजन क्यों होता है, गम स्वेलिंग क्यों होती है। तो इसका सबसे जो प्राइमरी रीज़न है वो है कि जैसे आप खाना खा रहे हो और आपके मसूड़े में कुछ फंस गया तो भी हो सकती है। दूसरा, अगर आपके मसूड़े में पस जमा हो तब स्वेलिंग हो सकती है। उसके बाद आपको गम डिजीज़ हो, मसूड़े का इन्फेक्शन हो, तब आपको स्वेलिंग हो सकती है। तो आपको कैसे पता चलेगा आपके मसूड़े का इन्फेक्शन है? तो जैसे आपका मसूड़ा लाल कलर का हो जाए, आपका गम रेड कलर का हो जाए, तो ये दिखाता है कि आपके मसूड़े में इन्फेक्शन है। तो उसे हम कहते हैं जिंजाइवाइटिस। इस बीमारी को हम कहते हैं जिंजाइवाइटिस, जिसमें इनिशियल स्टेज गम डिजीज़ है ये, जिसमें आपके मसूड़े का कलर रेड कलर का हो जाएगा, तो उसमें भी स्वेलिंग हो सकती है। दूसरा है पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस होती है एडवांस स्टेज गम डिजीज, जिसमें बोन लॉस होता है आपके मसूड़े के अंदर, तो इसकी वजह से भी स्वेलिंग हो सकती है। फिर हम आते हैं ट्रेंच माउथ। ये सीवियर गम डिजीज़ है। सीवियर गम डिजीज़ जब होता है तो ट्रेंच माउथ में होता है, उसमें भी स्वेलिंग होती है। उसके बाद एक होता है जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस। इसमें मुंह में आपको प्रॉब्लम होगी, बीमारी होगी बैक्टीरिया और वायरस की वजह से, इसमें भी स्वेलिंग हो सकती है। उसके बाद अगर आपके दांत में इन्फेक्शन हो, आपके दांत में कैविटी हो, केरीज हो, सड़न हो, उसकी वजह से हो सकता है। आपके दांत का जो पार्ट होता है रूट, वो टूट गया हो, उसकी वजह से हो सकता है। अब आप जो दांत पहने हैं, जैसे जो दांत आप डॉक्टर ने फिक्स किया है, अगर वो अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से भी स्वेलिंग होता है। आप जो मुंह में दांत लगाते हैं, अगर वो अच्छा दांत नहीं है, अच्छे से नहीं बना हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपके मुंह में स्वेलिंग हो सकती है। समझ गए? उसके बाद जैसे डायबिटीज़ में मसूड़े में सूजन हो सकती है। ल्यूकेमिया जो एक टाइप का ब्लड कैंसर है, उसकी वजह से मुंह में सूजन हो सकती है। विटामिन बी डिफिशिएंसी की वजह से भी सूजन हो सकती है मसूड़े में। विटामिन सी डिफिशिएंसी की वजह से भी मसूड़े में सूजन होती है। और उसके बाद शरीर में अगर हार्मोन फ्लक्चुएट करता है, जैसे प्रेगनेंसी के स्टेज में हार्मोन काफ़ी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, तो ऐसे स्टेज में भी आपको मसूड़े में सूजन हो सकती है। उसके बाद HIV, नाम तो सुने ही होंगे इस बीमारी में, इसमें भी मसूड़े में सूजन होती है। फिर वायरल इन्फेक्शन जैसे हर्पस होती है, उसमें भी मसूड़े में सूजन होती है। फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगस की वजह से, जिसे फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, उसकी वजह से भी मसूड़े में सूजन होती है। तो सोच लीजिए इतनी सारे फैक्टर हैं। अगर मसूड़े में सूजन हो तब इन सारे फैक्टर का हम एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम मिलेंगे स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट, जिन्हें पेरियोडोंटिस्ट कहते हैं, गम स्पेशलिस्ट कहते हैं। समझ गए? अब मिलने के बाद ट्रीटमेंट क्या होगा? तो देखिए, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में सबसे पहले अगर डॉक्टर को लगा तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं, अगर उन्हें लगा तो। अगर वो नहीं रिकमेंड करे तो आपको खुद से एंटीबायोटिक नहीं खानी है, नहीं तो वो एंटीबायोटिक आपके शरीर में जाकर दूसरा इन्फेक्शन क्रिएट करेगी, दूसरी बीमारी क्रिएट करेगी। एक पॉइंट क्लियर। दूसरा, माउथ वॉश, वो भी डॉक्टर के कहने पे यूज़ करें, खुद के कहने पे यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपके शरीर में अन्य बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। आपके शरीर का जो हेल्दी बैक्टीरिया है उसको ये माउथ वॉश मार सकता है। हो गई? उसके बाद आपको क्या करना है जब स्वेलिंग हो, तो आपको इंसीजन भी कर सकते हैं। इंसीजन, ड्रेनेज, कट कर दिया, उसके बाद अगर पस जमा है और उसकी वजह से स्वेलिंग हो रही है तो इंसीजन दे दिया, कट कर दिया और वहाँ से ड्रेन कर दिया, डॉक्टर कर देंगे, जिसे हम कहते हैं इंसीजन और ड्रेनेज, अगर पस जमा हो तो। ठीक है? उसके बाद फिर आती है ओसीएस सर्जरी। ओसीएस सर्जरी होती है बोन सर्जरी। अगर डॉक्टर को लगेगा तो आपके कि नहीं बोन सर्जरी की ज़रूरत है आपके मुंह में, तो वो बोन सर्जरी करते हैं स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए। ठीक है? उसके बाद फिर आते हैं आपका स्केलिंग, जो मुंह की सफाई होती है। फिर क्यूरेटाज, वो भी मुंह की सफाई का एक पार्ट ही है। बस आपको मैं लेमैन भाषा में समझा रहा हूँ, टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें जो नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि क्यूरेटाज होता है, वो मसूड़े के अंदर जाके थोड़ा डीप क्लीनिंग उसको कहते हैं, साफ़ कर दिया। रूट प्लानिंग होती है, दांत के रूट को क्लीन करना।
फिर फ्लैप सर्जरी होती है, उसमें मसूड़ा जो आपका होता है उसका एक लेयर हटा के जो अंदर का बोन होता है उसको क्लीन अच्छे से किया जाता है, पूरे दांत के जड़ को सबको क्लीन कर दिया जाता है फ्लैप सर्जरी में। एक मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ, और इसके बारे में भी आगे मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि जैसे फ्लैप सर्जरी हो गई, क्यूरेटाज हो गया, रूट प्लानिंग हो गई, डेंटल स्केलिंग हो गई, ओसीएस सर्जरी या बोन सर्जरी हो गई, है ना, ये सारी इंसीजन ड्रेनेज हो गया। तो ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन है। डॉक्टर कहे तो दवा लेना है, वरना खुद से कुछ भी ट्राई नहीं करना है, इवन माउथ वॉश, क्योंकि वो आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद आप रूटीन जो हाइजीन होती है वो मेंटेन करो, जैसे 2 बार ब्रश करो, और उसके बाद हेल्दी डाइट खाओ, क्योंकि विटामिन बी और सी डिफिशियंसी से भी होता है, तो हेल्दी डाइट खाओ। अगर डायबिटीज़ की वजह से हो रही है तो अपने शुगर लेवल को आप कम करो। अगर कैंसर की वजह से हो रही है तो आप अपने कैंसर का ट्रीटमेंट करवाओ। अगर हर्पस या एचआईवी की वजह से गम स्वेलिंग है तो एचआईवी का ट्रीटमेंट करवाएं, अंडरलाइंग कॉज को ट्रीटमेंट ख़त्म करवाओ। तो ये सारे पैटर्न हैं। उसके बाद आप फ्लॉस करो अपने दांत का, अच्छे से दांत में फ्लॉसिंग करो, उससे आपका मुंह प्लेन रहेगा। तनाव मत लो, तनाव भी एक बहुत बड़ी समस्या है इसका, तो तनाव तो लेना ही नहीं है। सबसे बड़ा कारण है, लोगों को पता नहीं लगता, लेकिन ये सबसे बड़ा एक कारण है किसी भी बीमारी का, चाहे मुंह की बीमारी हो, चाहे शरीर में कोई भी बीमारी हो। सबसे बड़ा कारण आज के डेट में स्ट्रेस है। उसकी वजह से मुंह की भी बीमारी होती है, शरीर में अन्य बीमारियां भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप अच्छे रहोगे। और कोई डाउट है तो सोशल मीडिया या यू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक जिससे कि मैं आपके स्वास्थ्य को अच्छा कर सकूं लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने मुंह के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप अच्छा खाना खाएं और स्वस्थ रहें।